सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज के बारे में, जिसका नाम है प्री रोमांटिक एज, जिसको हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि प्री रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा जो ऑगस्टन पीरियड है, जिसे हम नियो क्लासिकल एज का पार्ट भी बोलते हैं, जब ये खत्म होने को था, जब लोग जो है बोर हो चुके थे उन पुरानी ओल्ड ट्रेडिशंस की पोइट्रीज को पढ़ पढ़ के, तब जो है एक रिवॉल्यूशन आया। और उस रिवॉल्यूशन का नाम रखा गया प्री रोमांटिक एज। यानी कि रोमांटिक एज अभी आई नहीं थी, उससे पहले जो है कुछ ऐसे पोइट्स हुए जिन्होंने अपनी पोइट्रीज में मेजर चेंजेस किए। उन्होंने ऑगस्टन एज की जो पोइट्रीज के रूल थे उनको चेंज किया और अपने मन से पोइट्रीज को लिखना शुरू किया। और उसी एज को, उसी फेज को बोला गया प्री रोमांटिक एज। अब हमें देखने को मिलता है कि जो ऑगस्टन एज थी उसके अंदर ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। अब इसका सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, तो उस टाइम की जो पोइट्री होती थी वो बड़े बड़े हाई लेवल की होती थी। यानी कि उनके जो वर्ड्स यूज होते थे ना, वो हाई लेवल के वर्ड यूज होते थे। कोई जो नॉर्मल कम पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो उन पोइट्रीज को पढ़ के समझ नहीं सकता कि इस बंदे ने बोला क्या है। तो जो उस टाइम के पोइट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का लिखा करते थे, जो कि हमारे जैसे के तो पल्ले पड़ता ही नहीं था, है ना। तो हुआ क्या, जो पोइट्स थे उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पर तो इमेजिनेशन के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप हाई लेवल की पोइट्री लिखोगे, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करोगे, है ना, हेवी हेवी वर्ड्स को यूज करोगे, तो इमेजिनेशन कहाँ से डालोगे। तो जो पोइट्स थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इमेजिनेशन तो हमें डालनी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन पोइट्रीज में मेजर चेंजेस किए और प्री रोमांटिक पीरियड की शुरुआत की। ठीक है। अब जो आपकी ऑगस्टन एज है, इसके अंदर होता क्या था, जो हाई एजुकेटेड पर्सन थे या फिर जो अमीर लोग थे, जो रिच पीपल थे, वही जो है पोइट्रीज को पढ़ सकते थे। जो पोइट्रीज उस टाइम पे लिखी जाती थी, उन पोइट्रीज को सिर्फ जो है अमीर आदमी, जो हाई एजुकेटेड आदमी थे, वही पढ़ सकते थे। लेकिन प्री रोमांटिक एज के अंदर जो पोइट्रीज लिखी गई वो आम इंसानों के लिए लिखी गई। यानी कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती थी उसके ऊपर जो है पोइट्रीज लिखी जाने लगी। तो सबसे पहला चेंज तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो है इमोशंस की, इमेजिनेशन की डिफिशियंसी होती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, ऑगस्टन एज की जो पोइट्रीज होती थी वो क्लोज्ड कपलेट में लिखी जाती थी। अब इसका मतलब ये है, आप ये समझो कि यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते थे। यहाँ पर इमेजिनेशन, इमोशन के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ रूल्स को फॉलो करते थे कि यहाँ पर ये पोइट्री लिखी है तो इसके अंदर ये वाला रूल फॉलो करो, यहाँ पर स्टेंजा के अंदर ये करो, इसके अंदर ये करो। तो जो पोइट होता था, जो पोइट्रीज लिखता था, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या होते थे, रूल्स होते थे। उसकी इमेजिनेशन, उसके खुद के इमोशन जो है वो पोएम के अंदर नहीं डाल सकता था। लेकिन जो प्री रोमांटिक एज की पोइट्रीज थी उनके अंदर ये जो चेंजेस हैं ये होने लगे। उसके अंदर इमोशंस आने लगे, उसके अंदर इमेजिनेशंस आने लगी और पैशन आने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रोमांटिक एज के अंदर हमें देखने को मिलती है। और रोमांटिक एज के लिए जो स्टेज तैयार की थी वो तैयार करी थी प्री रोमांटिक एज के पोइट्स ने। अब प्री रोमांटिक एज के पोइट कौन कौन से हैं? थॉमस ग्रे। इन्होंने जो है बहुत सारे वर्क्स लिखे और इनके वर्क्स में हमें कहीं न कहीं जो है एक इमोशन, एक पैशन, एक इमेजिनेशन देखने को मिलती है। इन्होंने अपने वर्क्स में जो है नेचर को एक एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ करना शुरू किया। जैसे कि इनकी पोएट्री है एक, एन एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि इनका सबसे फेमस वर्क है। उसके अंदर अगर आप उस पोएम को पढ़ते हो, उस एलेगी को पढ़ते हो, तो आपको समझ में आएगा कि नेचर को जो है एज़ अ बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ किया गया है। और रोमांटिक एज में जो है सबसे पहली चीज़ यही थी कि यहाँ पर जो है ओल्ड कस्टम्स को दूर किया गया और नए तरीके लाए गए। जो पोइट्स थे वो खुले विचारों के थे, वो अपने मन से कुछ भी जो है अपनी पोइट्री के अंदर लिख सकते थे। लेकिन ऑगस्टन एज में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसीलिए जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है ऑगस्टन एज और रोमांटिक एज के बीच में, वो ये है कि रोमांटिक एज में जो है अब इमोशंस देखने को मिलते थे, इमेजिनेशन देखने को मिलती थी, जो कि कहीं ना कहीं ऑगस्टन एज के अंदर मिसिंग थी। अब बोला जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने करी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले भी कुछ ऐसे पोइट्स रहे जिन्होंने अपनी पोइट्रीज के अंदर इन सब चीज़ों का यूज़ किया, इमेजिनेशन का यूज़ किया। उन्होंने जो है ओल्ड कस्टम्स को दूर किया, उन्होंने जो है अपने मन से लिखना शुरू किया। और ये जो पोइट्स हैं इनको इंक्लूड किया जाता है प्री रोमांटिक एज में। अब कई लोग सोचते हैं कि ऑगस्टन एज खत्म हुई तो रोमांटिक एज शुरू हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रोमांटिक एज को लाने के लिए बहुत सारे पोइट्स ने कोशिश करी, जिनमें नाम आता है थॉमस ग्रे का, विलियम कूपर का, विलियम ब्लैक का, रॉबर्ट बर्न्स का, हॉरिस वॉलपोल का।
तो ये कुछ पोएट्स रहे प्री रोमांटिक एज के, जिन्होंने जो है एक स्टेज प्रिपेयर करी रोमांटिक एज के पोएट्स के लिए। अब मैंने थॉमस ग्रे के बारे में तो आपको पहले भी बता दिया, इन्होंने एलेगी लिखी थी, है ना? वो सबसे फेमस इनका वर्क है, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1751 में। अब थॉमस ग्रे के बाद में बात करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की। इन्होंने अपना वर्क लिखा था द डिजर्टेड विलेज, जो कि 1770 में पब्लिश हुआ। उसके बाद में थॉमस वॉटन आए, जिन्होंने अपनी जो है एक मेलंकोली लिखी, द प्लेजर्स ऑफ मेलंकोली, जिसको पब्लिश किया गया 1747 में। उसके बाद में आते हैं विलियम कूपर, जिनका सबसे बड़ा नाम है। तो जो विलियम कूपर है, इनका फेमस वर्क है द टास्क, और ये 1785 में पब्लिश हुआ था। और इनको फोर रनर भी बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, क्योंकि ये जो विलियम कूपर है, इन्होंने जितने भी ओल्ड कस्टम्स थे उनको चेंज किया और डे टू डे लाइफ के ऊपर लिखना शुरू किया। और ये जो इनका फेमस वर्क है द टास्क, इसके अंदर 6 बुक्स हैं, जिनमें अलग अलग सीजन्स के बारे में बात की गई है। तो जो ये विलियम कूपर है, इनको इसीलिए जो है फोर रनर बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का। और हम सभी को पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिखना शुरू किया था, तब तो रोमांटिक एज की शुरुआत हो ही गई थी। तो होप सो आपको ये जो प्री रोमांटिक एज है ये समझ में आई होगी। आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने जो है स्टेज प्रिपेयर करी रोमांटिक एज के पोइट्स के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोमांटिक एज की बात करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल।